Hello everyone, welcome to Tele Insights YouTube channel. रियल विलन ऑफ उड़ारिया। आप सबको पता है कि उड़ारिया का नया प्रोमो आया है जिससे सोशल मीडिया पे एक तरह से क्योस हो गया है, खलबली मच गई है, स्पेशली अमंग्स फतेजो फैंस। अगर आप लोगों ने टेली इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं आगे और ऑफन उड़ारिया रिलेटेड, फतेजो रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो आपने प्रोमो तो देखा ही होगा जिसमें आपको दिख रहा है कि फतेजो आमने सामने हैं, अपने फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ फतेजो का एक क्लिप चलाया जाता है होली वाला, जिसे देख के रूबी अंकल को हार्ट अटैक आता है और उस हालत में भी वो तेजो से वादा लेते हैं टू गेट मैरिड टू अंगद, जो कि हमारी तेजो मान भी जाती है। एंड में आप देखते हैं कि तेजो अंगद का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जा रही है, बीइंग एंग्री फ्रॉम फतेह। प्रोमो डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं है फतेजो फैंस के लिए। और प्रॉबली आने वाले टाइम में तेजांग का ट्रैक आपको दिखेगा, पर अगर हम इस प्रोमो को ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें हैं, बहुत क्लियरली हिंट्स हमें मिल रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पता चल जाता है कि अब विलन कौन है उड़ारिया का। जैस्मिन तो पॉजिटिव है, तो इफ़ नॉट जैस्मिन देन हु एल्स। तो आंसर बहुत क्लियर है, ये और कोई नहीं है, ये अंगद है। होली पार्टी उसने ऑर्गेनाइज़ करी, वो घर उसका, प्रॉपर्टी उसकी थी। सेकेंडली अगर आपको याद होगा, अंगद रूम में भी गया था जब सिर्फ तेजो थी वहाँ पे। प्रॉबेबली ही वेंट देयर टू गेट दैट डिवाइस जिसने ये सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। और आपको अगर याद भी होगा तो अंगद ने ही फतेजो को भांग पिलाई थी। और अगर जैस्मिन का भी अगर आपको लगता है कि प्रॉबेबली जैस्मिन ने ये सब किया है, तो जैस्मिन ऑलरेडी भांग के नशे में थी। वो इनफैक्ट खुद सोने जा रही थी, बट इट्स नॉट हर वर्क। तो उस भांग के नशे में वो इतना कुछ नहीं कर सकती थी एग्जीक्यूट। एंड प्रॉबेबली आगे चल के शायद ये भी सामने आया है, दिस इज़ मोर ऑफ अ प्रिडिक्शन, कि रूबी अंकल को जो भड़काने वाला है वो और कोई नहीं, अंगद ही है फतेह के खिलाफ, जो रूबी अंकल बोलते रहते हैं। प्रॉबेबली अंगद के बार बार भड़काने पे या उसको कुछ भी नेगेटिव डोजेस वो देता रहता होगा, जिससे उसकी इमेज अच्छी बनती गई और फतेह की नेगेटिव। अब चीज़ें बहुत साफ़ हो गई हैं। अगर आप देखें कि अब लंदन जो ट्रैक है उसका क्या पर्पस है, वो भी आपको कुछ हद तक समझ में आएगा। प्रॉबेबली अंगद लंदन से ही था एंड वो लंदन तेजो को लेके जाए, जो मुझे लगता है। एंड फिर उसके बाद प्रॉबेबली फतेह और जैस्मिन उनके पीछे जाएं टू हेल्प तेजो। एक और चीज़ जो मुझे इससे लगती है कि फ़तेह को प्रॉबेबली अब अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा एंड वो रियलाइज़ करेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है तेजो से अलग होके। आई नो ये चीज़ बहुत रिपिटेटिव है उड़ारिया में, पर प्रॉबेबली अब वो फिर से तेजो को मनाएगा, चेज़ करेगा टू लंदन। और इस सब में आई थिंक जैस्मिन विल बी सपोर्टिंग फतेह दिस टाइम। आई थिंक इसकी वजह से जैस्मिन का जो भी नेगेटिव रहा है अब तक, काम कर्म, वो चीज़ भी बेटर दिखाएंगे, उस चीज़ को ठीक करेंगे एंड प्रॉबेबली जस्टिस विल हैपन अगेन विद द एफर्ट्स ऑफ फतेह। इससे इस प्रोमो से मुझे एक चीज़ और लगती है, बिकॉज आई एम प्रिटी कन्विंस्ड अबाउट अंकित, कि ये जो पंडित का था, कि पंडित वाली जो कुंडली थी, वो जो घर पहुंची थी संधूज के, वो भी प्रॉबेबली अंगद ने ही कराया है। जो अंगद बार बार उकसाता था कि जैस्मिन ये बोले कि फतेह को पसंद करती है, अमरीक को नहीं करती है, तो सब कुछ ही कलेक्टिवली इशारा कर रहे हैं कि रियल विलन इस वक्त अंगद है और वो इसने ये सब कुछ जो किया था सिर्फ और सिर्फ तेजो को पाने के लिए किया। बट कितना गिर गया अंगद, ये चीज़ आपको क्लियरली पता चल रही होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि अंगद ने फतेह को बचाया तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होगा। पर इससे आप ये चीज़ समझिए कि फ़तेह को बचा के वो सबकी नज़रों में, खासकर रूबी अंकल की नज़र में भी अच्छा बना। प्रॉबेबली फ़तेह भी थोड़ा पॉजिटिव हुआ उसके लिए। पर अंगद न्यू कि अगर फ़तेह मर जाएगा तो तेजो कभी किसी से शादी नहीं करेगी, फॉरगेट अबाउट बीइंग विद अंगद। तो ये रास्ता उसने चुना एंड अब फ़तेह जो अलग तो हो ही चुके, तेजो ने अपनी मर्ज़ी से हाँ कहा है शादी के लिए। दिस इज़ अ बिग चेंज एंड इफ़ अंगद इज़ द विलन, तो आप ये मान के चलो कि तेजांग की शादी नहीं हो रही है, सिर्फ प्रोमो है, नथिंग मोर। शादी तो फतेजो की ही होगी, ना जसफा ना तेजांग, नथिंग एल्स।
होपफुली इट इज़ वेरी क्लियर कि एंड गेम फतेजो ही है। बट एक तरह से ये जो चेंज आया है, अंगद जो बहुत ही अनक्लियर था अब तक, उसको एक शेड दे दिया गया है नेगेटिव प्रॉबेबली। इसके बाद फतेजो का रिश्ता और स्ट्रांग होगा और मजबूत होगा। What do you think about this upcoming track of Tejang and my analysis of promo? Please let me know in the comment section. Also, please like, share, and subscribe to my channel.